दोस्तों, आपने कई लड़ाइयों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि 1971 वॉर, 1947 की जंग और सियाचिन वॉर। लेकिन ये बासमती वॉर क्या है? आपके दिमाग में अभी यही सवाल होगा कि बासमती, जो कि एक चावल की वैरायटी है, उसके साथ वॉर जैसा शब्द कैसे जुड़ सकता है। बासमती चावल, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है अपनी एक खास खुशबू और टेस्ट के लिए। उसकी एक खास बात यह है कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालयन फुटहिल्स यानी कि हिमालय के जो ढलान वाले एरिया हैं उसमें पैदा होता है। तो स्टोरी शुरू होती है 1997 में, जब टेक्सास की एक कंपनी राइसटेक ने बासमती नाम को अपनी एक चावल वैरायटी के लिए पेटेंट करवा लिया और इन्होंने ये दावा किया कि बासमती को अब उगाने का और बेचने का हक सिर्फ उनका है। इंडिया को काफी गुस्सा आया, और आता भी क्यों ना। ये एक पहचान की चोरी थी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मसला था और ये एक इंसल्ट थी इंडियन हेरिटेज की। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो केस था वो आता था आईपी लॉज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंदर, और ये वो टाइम था जब इंडिया के अपने आईपी लॉज उतने मजबूत नहीं थे। ऐसे में इंडिया को मदद मिली पाकिस्तान से और दो एनजीओ से, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी और रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इन दोनों एनजीओज ने लीगल केसेस फाइल किए इसके अगेंस्ट यूएस में, और ये दावा किया कि बासमती शब्द सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के बासमती चावल के लिए ही यूज हो। जून 2000 में इंडिया ने अपने सभी साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल प्रूफ सामने रख दिए और ये साबित किया कि कैसे इंडियन बासमती का खास स्वाद और खुशबू इंडियन सॉइल और हिमालयन रिवर्स की वजह से है, और इसीलिए इंडियन बासमती ही ओरिजिनल है और राइसटेक का प्रोडक्ट हर तरह से नकली और फ्रॉड है। तो 2002 में राइसटेक को अपने सभी क्लेम्स वापस लेने पड़े और हमें एक छोटी सी जीत मिली। दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं होती। अब सीधा आ जाते हैं 2020 में, जब इंडिया हर तरह से मजबूत है और अपनी हेरिटेज को लेकर कहीं ज्यादा सीरियस है। तो सितंबर 2020 में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन, जो कि एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पीजीआई यानी कि प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडेक्स की मांग कर दी। जीआई टैग को आप ऐसे समझो कि एक स्पेशल ट्रेडमार्क है जो कि ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट कहाँ से है, उसकी खासियत क्या है और रेपुटेशन क्या है। जैसे कि अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो रसगुल्ला का जीआई टैग उड़ीसा के पास है, दार्जिलिंग टी का वेस्ट बंगाल के पास और कांचीपुरम साड़ी का तमिलनाडु के पास। ये जीआई टैग्स कस्टमर को ये यकीन दिलाते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है और बेस्ट क्वालिटी का है। जीआई टैग उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देते हैं और उस चीज का मार्केट प्राइस 1.5 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं। मतलब अगर बासमती 100 रुपए का बिक रहा था तो जीआई टैग के बाद वो 250 रुपए तक का बिकेगा। इंडिया ने बासमती राइस के लिए इस पीजीआई टैग के एप्लीकेशन में ज्योग्राफिकल एविडेंसेस से लेकर एनवायरमेंटल फैक्टर्स तक सभी चीजें जो कि बासमती को इंडियन बनाती हैं, वो सभी यूरोपियन यूनियन में सबमिट कर दी। यहाँ तक कि 1766 की एक पंजाबी पोएम हीर रांझा, जिसमें बासमती का सबसे पहला जिक्र है, वो तक एप्लीकेशन में सबमिट की। लेकिन इस सब में इंडिया एक इम्पोर्टेंट डिटेल भूल गया, पाकिस्तान। जी हाँ, उस एप्लीकेशन ने ये फैक्ट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया कि पाकिस्तान भी बासमती उगाता है और एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन से बासमती पर सारे राइट्स की मांग की है। बासमती दोनों ही कंट्रीज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान, जो कि हर साल बासमती एक्सपोर्ट से लगभग $2.2 बिलियन कमाता है, वहीं इंडिया $6.8 बिलियन। लेकिन अगर इंडिया को ये पीजीआई टैग मिल जाता है तो पाकिस्तान अपने बासमती को बासमती नाम से यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान को काफी लॉस होगा। पाकिस्तान इस एप्लीकेशन को काफी ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये केस बना पाना काफी मुश्किल होगा। वो इसीलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस के लिए किसी भी कंट्री के पास अपने खुद के जीआई लॉज होना पहले इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि जहां इंडिया ने अपने जीआई लॉज 1999 में पास कर दिए थे, वहां पाकिस्तान ने 2020 में पास किए, और जहां इंडिया ने अपने बासमती को नेशनल जीआई टैग 2010 में दे दिया था, वहां पाकिस्तान ने 2020 में दिया। तो पाकिस्तान के लिए ये केस आसान नहीं होगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान और दोनों कंट्रीज के राइस डीलर्स इसी फेवर में हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को साथ मिलकर बासमती के लिए जॉइंट एप्लीकेशन देनी चाहिए। कई बार जीआई एप्लीकेशंस के अगेंस्ट केसेस आते रहे हैं, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइजेज ही हुआ है। अब देखना ये होगा कि यूरोपियन यूनियन किसके फेवर में डिसीजन सुनाता है।